बीते 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण को तय करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी थी। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा पेश की गई रैपिड सर्वे की दलील को मानने से इनकार कर बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल प्रभाव से चुनाव कराए जाने का आदेश दे दिया था। सियासी नजरिए से खासा आत्मघाती कदम साबित हो सकता था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानंद शुक्ला। यूपी में शहरी स्थानीय निकायों में जनवरी से चुनी हुई सरकार को काम शुरू कर देना था, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर फंसे विधिक पेच से अब इन चुनावों का अप्रैल के आखिर तक टलना तय है। इस बीच निकायों के कामकाज की जिम्मेदारी प्रशासकों के हाथों तक पहुंचने लगी है। हालांकि ये प्रशासक दैनिक कामकाज को तो अंजाम नहीं देंगे, लेकिन कोई अहम नीतिगत फैसले भी नहीं ले सकेंगे, जिसका असर शहरों के विकास की रफ्तार पर पड़ना पूरी तरह तय है। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट यानी तिहरे परीक्षण के फार्मूले का पालन शुरुआती दौर में भले ना किया हो, लेकिन रैपिड सर्वे के आधार पर बीते 5 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण को तय करते हुए मसौदा अधिसूचना जारी कर दी थी। चूंकि यूपी में 1995, 2000, 2006 और 2012 जब अखिलेश यादव की सत्ता थी और 2017 जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी सत्ता में, उस वक्त हुए निकाय चुनाव रैपिड सर्वे के आधार पर ही कराए गए थे। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने यूपी सरकार द्वारा पेश की गई रैपिड सर्वे की दलील को मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने आरक्षण की अधिसूचना को रद्द करते हुए बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल प्रभाव से चुनाव कराए जाने का आदेश दे दिया था, जिसे लेकर सरकार पसोपेश में फंस गई थी। क्योंकि एक तरफ तो हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए महीने भर के भीतर ही ये निकाय चुनाव कराए जाने थे, तो वहीं दूसरी तरफ बिना ओबीसी आरक्षण सभी सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराना सियासी नजरिए से खासा आत्मघाती कदम साबित हो सकता था सत्ताधारी दल के लिए। वैसे भी विपक्षी खेमों ने बीजेपी सरकार पर ओबीसी आरक्षण की अनदेखी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोल दिया था। चौतरफा मुश्किलों से घिरी योगी आदित्यनाथ की सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश किसी राहत की बयार सरीखा रहा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 3 महीने की मोहलत दे दी है। अब यूपी में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करने वाले ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही यह निकाय चुनाव होना तय है। इसके लिए योगी सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर चुकी है, एक डेडिकेटेड आयोग बना चुकी है। यह आयोग 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। पिछड़ा वर्ग आयोग की इस रिपोर्ट के मिलने के बाद आरक्षण निर्धारित करने में शासन को कम से कम 2 हफ्तों का समय लगेगा। इसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी, जिस पर 1 हफ्ते के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे, और जो आपत्तियां और सुझाव मिलेंगे उनके निस्तारण के बाद ही अंतिम अधिसूचना जारी हो सकेगी। वर्ष 2017 की बात करें तो अधिसूचना जारी करने से लेकर मतदान कराने और मतगणना संपन्न कराने की निकाय चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया थी वो 36 दिनों में पूरी हुई थी। इस लिहाज से 31 मार्च तक पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी प्रक्रियाएं अतिशीघ्र भी पूरी कर ली गईं, तब भी अप्रैल का अंतिम हफ्ता आ ही जाएगा। यानी चुनाव अगले 4 महीनों से पहले होना संभव नहीं दिख रहा है। वर्ष 2017 में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद 12 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान निकायों के बोर्ड गठित हुए थे। चूंकि यूपी नगर पालिका परिषद अधिनियम 2016 और यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 के मुताबिक निकायों के जो बोर्ड हैं, इनका कार्यकाल जो शपथ ग्रहण होता है उसके बाद पहली बैठक से 5 साल तक के लिए निर्धारित किया गया है। निकायों में मेयर और चेयरमैन का कार्यकाल खत्म होने के साथ ही यहां की जो कमान है वो प्रशासकों के हाथों में आने लगी है। नगर निगमों में नगर आयुक्त और पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी बतौर प्रशासक कामकाज संभालेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी के जरिए ये सारा कामकाज देखेंगे। ये प्रशासक जो नियुक्त हो रहे हैं, शीर्ष अदालत ये स्पष्ट कर चुकी है कि ये प्रशासक सिर्फ रूटीन के कामकाज का ही निपटारा करेंगे, कोई बड़ा नीतिगत फैसला कतई नहीं कर सकेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे हालातों में शहरों के विकास की रफ्तार तब तक गति नहीं पकड़ सकेगी जब तक कि जनता द्वारा जनता के चुने हुए नुमाइंदे कामकाज संभाल नहीं लेंगे।
उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।